तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी आज मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुकी हुई है। वैसे तो मैंने लास्ट 2-3 दिन से स्टार्ट कर दी हुई थी, लेकिन मैं उसको चूँकि पर वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने कहा चलें आज से हम अपनी रूटीन को शेयर करते हैं। जी इसके अंदर है जी कलवंजी के कोई 30-35 दाने और मेथी दाने के कुछ दाने हैं, ठीक है। और रात को हमने ओवरनाइट इसको रखा बना के। तो अब ये है कि हमने इस पानी को पीना है और इसको मेथी दाने और कलवंजी को चबा चबा के खाना है साथ। यहाँ एक चीज़ बता चलूँ, कलवंजी तो बड़े मज़े की है, लेकिन जो मेथी दाना है ना, वो थोड़ा सा खाने में थोड़ा फील होता है कि क्या खा रहे हैं। लेकिन चूँकि मेडिसिन खाने से करोड़ों से बेहतर है कि आप ये मेथी दाना खा के अपने शुगर को कंट्रोल कर लें। इसके साथ जी अब ये है जी हमारे पास मल्टीविटामिन। ये मल्टीविटामिन इसलिए है कि इसके अंदर एक अंजीर है, एक अखरोट है, एक काजू है और 4-5 बादाम है, ठीक है। मैं चीज़ बताना भूल गया कि जैसे हमने उसको ओवरनाइट पानी में रखा था, इसको भी सोख करके रखना है पानी में। ये भी रात को भिगो के रखने हैं और सुबह निहार मुँह पहले उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद इसके थोड़ी देर बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। ये जो हम बादाम खाएंगे ना, इसके ऊपर से एलिमेंट्स के ऊपर से आपने ये इसका छिलका उतार लेना है, ठीक है। इसकी अफादियत और बढ़ जाएगी। इसको इस फार्म में आपने खाना है। इसके 10 मिनट बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। बॉइल्ड एग ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे को कैसे बनाना है, एक तो बाजार से मिलता है, एक वो है, एक मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना मल्टीग्रेन आटा कैसे तैयार करता हूँ, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में। दही के साथ ओट्स ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ठीक है जी। मैंने मेडिसिन को अभी स्टार्ट नहीं किया। मेडिसिन को इंशाल्लाह मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूँगा, जब अपनी रूटीन को परफेक्ट कर लूँगा। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ पराठा, अचार और अंडा, देसी घी से ये बना है। वैसे तो शुगर वालों को ये मना है, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ मजबूरियाँ हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल इस तरह का है कि मेरे पास सारे दिन में सिर्फ एक पराठा ही बचता है खाने के लिए। अगर रूटीन आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक पराठा सुबह नाश्ते में खाता हूँ, जो कि कल से मैं अपना ये डिफरेंट किया करूँगा। मैं ये अपनी कभी पराठा खा लिया, कभी सादा रोटी खा ली, कभी दही खा लिया, कभी फ्रूट्स खा लिए, तो ये चलता रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। ले जी नाश्ता डन। अब बारी आई है जी कावे की। इसको हमने बनाया है, इसमें है शामिल ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ। तो रात को हमने डाल दी थी पानी में और उसको 1 गिलास पानी में इन 3 चीज़ों को शामिल करके सुबह उसी को बॉयल किया। इतना बॉयल किया कि वो आधा कप रह गया। A few moments later. जी मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हुए हैं और अब मुझे ज़रूरत है एक एप्पल की। आम लोगों को एक दिन में 3 मील लेने पड़ते हैं, लेकिन जो डायबिटिक हैं उनकी रिकमेंडेशन ये है कि वो 5 to 7 मील्स लें। हर 2 घंटे बाद थोड़ा सा स्नैकिंग करें लास्ट में। तो उसके लिए स्नैकिंग के लिए बेस्ट जो चीज़ है वो है आपके फ्रूट्स और आपकी वेजिटेबल्स। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि शुगर के मरीजों के लिए जो 2 चीज़ें जो सख्ती से मना है उनको, एक चावल, दूसरा रोटी, ये दोनों नहीं खाने। लेकिन चूंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, तो हमें करोगे क्या, मैं ये करूँगा कि मैं इसकी क्वांटिटी को इतना लो कर दूँगा, शामिल लाजमी करूँगा डाइट में। मोस्टली लोग करते क्या हैं, मोस्टली लोग ये करते हैं कि जब भी कोई डाइट प्लान शुरू करते हैं या जब भी कोई वो स्मार्ट होने के लिए कोई भी एक्सरसाइज या कोई प्लान लेते हैं, तो हर चीज़ खाना छोड़ देते हैं। 2-3-4 दफ़ा अपना वेट लूज़ करके देखा है। जिस रूटीन को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस रूटीन को बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो हम कहेंगे कि हम वक्ती तौर पे छोड़ देते हैं, अपना वेट लूज़ होगा तो उससे वक्ती तौर पे वेट लूज़ हो भी जाता है। लेकिन क्या होता है, अगेन आप 6 महीने साल बाद उस बंदे को देखते हैं, वो अगेन बल्कि हो जाता है। तो क्या वजह होती है कि वो जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं होता उस वक्त तक वो परहेज करता है, लेकिन जब भी उसका टारगेट अचीव हो जाता है वो उसको छोड़ के अगेन
वो हो जाता है मोटा। तो इसलिए ज़िंदगी में हर चीज़ खाएं, बैलेंस खाएं और कम क्वांटिटी में खाएं, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो स्पेशली, आम बंदा अपना वेट लूज करना चाहे तो उसको अपने सारे खाने के पोर्शंस को कम कर देना चाहिए और वर्कआउट को बढ़ा देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वेट लूज हो जाता है। लेकिन डायबिटिक के लिए इशू ये है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा करने के लिए डायबिटीज़ में पेशेंट को वो सारी चीज़ें कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं उन चीज़ों से कार्ब से अवॉइड करना है। बाकी आप फल लें, सब्जियां लें, उसके अलावा प्रोटीन खाएं, तो ये चीज़ें आप डेली रूटीन में आप लेंगे और ये हमारी बैलेंस डाइट होगी और इंशाल्लाह ताला इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आपको घर में बताया कि मैंने पराठा आज खाया जो कि शुगर वालों को मना है। एक्चुअली शुगर वालों को मना इसलिए है कि अगेन वो गंदम का उसका वो पराठा बना हुआ था। मल्टीग्रेन को मैं इंशाल्लाह आज लाऊंगा बाज़ार से कुछ दूसरे आटे और उनको मिक्स करके, जिसमें जौ का आटा है, बाजरे का आटा है और हमारा गंदम का आटा है, इनको हम मिक्स करेंगे। तो पराठा आज खाने का मकसद ये था कि इस तरह की है कि मैं घर से निकलता हूँ सुबह और क्लिनिक पे आता हूँ, यहाँ से मैंने ऑफिस पे चला जाना होता है, ऑफिस से फिर रात को क्लिनिक पे अगेन आता हूँ और वहाँ से फिर घर वापस चला जाता हूँ। सो मैं सुबह 10 बजे तकरीबन घर से निकलता हूँ और रात को 11 बजे घर पहुँचता हूँ। तो इस दौरान मुझे सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, तो इसलिए मेरी जो मैंने पराठा खाया हुआ है ना सुबह का, तो वो मेरा वो 24 घंटे में सिर्फ एक पराठा खाता हूँ बस। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं उसमें ना आटा शामिल है ना चावल शामिल है, वो बाकी सारी वो मेरी डाइट है कि जिसमें विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरी वो मजबूरी ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं दोबारा घर जाऊँ और घर में जाके स्पेशल मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनवाऊँ और फिर खाऊँ, क्योंकि टाइम की शार्टेज है मेरे पास। तो सारी बात है मैंने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अपनी शुगर को भी कंट्रोल करना है। तो फिर जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेके चीज़ों को चलूँगा। आज तो मैंने पराठा खा लिया, लेकिन कल से मेरा डेली नाश्ता डिफरेंट होगा। इंसान की एक आदत है कि वो जितना मर्जी किस चीज़ को पसंद करता हो वो डेली एक चीज़ खा के बोर हो जाता है। ये इंसान की खसरत में है, उसकी आदत है, अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत में ये चीज़ शामिल की हुई है। आपको जितनी मर्जी को चीज़ पसंद हो, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप सब कहेंगे नहीं यार इसको चेंज होना चाहिए। तो ये इंसान की फितरत है। इसमें एक बड़ा अहम पहलू है जो मैंने आपसे अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो है वर्कआउट का। मैं इंशाल्लाह ताला पहले 10 दिन वॉक करूँगा। घर में मेरे पास डंबल पड़े हुए हैं, तो उन डंबल के साथ मैं घर में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और जब 1 महीना ऑलमोस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं अपना जिम ज्वाइन करूँगा। A few moments later. ले जी, दोपहर के बज गए हैं 2:30 और उससे पहले मैंने कोई 1 घंटा पहले एक एप्पल और खाया था और अब खाने का वक्त हुआ है कुकम्बर। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। वैसे तो सारी चीज़ें ब्लेसिंग है, लेकिन ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बगैर सलाद अधूरा होता है। मेरे एक दोस्त आ रहे हैं, तो मैंने उनको छोड़ता ऑफिस जाना था, वहाँ पे मेरे स्टाफ ने मुझे ये सारा सलाद कट करके देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन खाने का मैं देखता हूँ क्या खाता हूँ, जो भी खाया आपको इंशाल्लाह ज़रूर खाऊँगा अपनी रूटीन। आज सुबह चूँकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका तो शाम को घर जाके एक्सरसाइज लाजमी करूँगा। एक्सरसाइज से मुराद वॉक करूँगा, क्योंकि मैंने बताया पहले 10 दिन वॉक करूँगा, अगले 10 दिन थोड़ा वेट लिफ्टिंग, घर में जो डंबल्स वगैरह पड़े हुए हैं, और पूरे 1 महीने बाद जिम ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह, ताकि हैप्चुअल हो जाऊँ एक्सरसाइज का। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। A few moments later. दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया घर। सीन ये था कि मैं जब बाजार गया तो मुझे घर में पता चला कि घर में हलीम पकी हुई है। अब जाहिर बात है रोटियों में खा नहीं सकता, तो अब मैं स्पून के साथ हलीम खाऊंगा, साथ थोड़ा सैलेड लूँगा, चिया सीड और गूंद कतीरा जनाब वो अभी मिक्स करके पीने लगा हूँ। देखिए मेरा ड्रिंक रेडी हो चुका हुआ है। इसमें मैंने शामिल किया है जी चिया सीड और गूंद कतीरा और एक लेमन, ठीक है, हाफ, और ये साथ नान पड़े हुए हैं। स्पेशल किसी के नान मंगवाए हैं, लेकिन मैं सिर्फ हलीम खाऊंगा स्पून के साथ और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये काला नमक डाल दिया थोड़ा सा हमने,
ताकि इसके जायका को थोड़ा बेहतर किया जा सके। इसके अंदर बिल्कुल 0% शुगर है, कोई शुगर नहीं है। और बस ये मेरा लंच। A few moments later. तो जी खाना खाए हुए तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे गुजर गए हैं और अभी मैं बस क्लिनिक लिए निकलने लगा था। तो ये एक मैंने मिक्स फ्रूट्स जो हैं वो खाने लगा हूँ। इसमें बहुत कम क्वांटिटी है, केला है, इसमें आड़ू है और सेब है और खरबूजा है। ठीक है, बस ये स्नैकिंग अब लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर रात का देखते हैं इंशाल्लाह। A few moments later. जी दोस्तों, मैं फाइनली घर पहुंचा हूं और आज क्लिनिक में थोड़ा लेट हो गया। मेरा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि जिसमें मुझे रेस्ट बड़ा कम मिलता है, तो अब भूख से निडाल हुआ हूँ। सारी बात है, जितने स्नैक्स लिए थे आपने देख लिए, केक खाने आया हूँ। बेसिकली इसकी मिथ है ना, ये सारे काम की जो मैंने स्टार्ट किया अभी, इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन पे फोकस है, और एक चीज़ है उसको छोड़ देना है। पहली चीज़ है प्रोटीन और दूसरे हैं फाइबर्स। ये ज़्यादा क्वांटिटी में खाने हैं, और जो कार्ब्स हैं उनको हमने जितना मैक्सिमम लेवल पे ले जाए उतना ही मान लीजिए वो बेहतर है। तो बस यही सारी गेम है शुगर की और ओवरऑल हेल्थ की। और आज एक फर्स्ट डे था मेरा, तो आज मैं फर्स्ट डे में जो प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया, पिछले 2 दिन बस ट्रायल बेस पे था, उसमें मैंने चीटिंग वगैरह भी की, लेकिन आज कोई चीटिंग नहीं की। आज जो ब्लॉग में आपको दिखाया सारा कुछ वही किया। अब ये है कि एनर्जी बिल्कुल डाउन है मेरी, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी स्टेक खाऊंगा तो एनर्जी बूस्ट करूँगा। इस वॉक रह गई थी क्योंकि वॉक नहीं कर सका, तो अभी मैं निकलूँगा और ये बाहर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, वो गोल चक्कर है, तो यहाँ पे मैं अभी वॉक करूँगा। तो वॉक करूँगा इंशाल्लाह, 2-3 चक्कर लगा के फिर घर जाऊँगा। तो आज एक ही दिन में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा वेट भी लूज़ हो गया है और मेरी वेस्ट भी कम हो गई है। सारी बात है, एक लाइफस्टाइल था उससे बिल्कुल हट के आप जब इंटायरली डिफरेंट लाइफस्टाइल में, जिसमें आपने कार्ब्स को छोड़ देना होता है, बेसिकली वो फिलर होते हैं जो हमें हमारा पेट भर देते हैं, तो हम अब उन फिलर्स को सिर्फ चेंज किया है। अब हम सब्जियों से, फ्रूट से अपना पेट भरेंगे और साथ खाएँगे प्रोटीन। तो कल से मैं इंशाल्लाह आपको कल का शेड्यूल भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, डेली बेसिस पे अपनी डाइट दिखाऊंगा एटलीस्ट 1 वीक की, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह डेली बेसिस पे मैं अपनी डाइट को चेंज भी करूंगा। क्योंकि सारी बात, इंसान है, एक डाइट मुसलसल कर खा के भी थक जाता है, तो डाइट भी डेली बेसिस पे चेंज होगी, लेकिन वो सारी डाइट जो है वो होगी प्रोटीन पे और फाइबर्स पे। ये मेरा मील आ चुका है, ये 2 मील मेरे नहीं है, बेसिकली एक रेहान का एक मेरा है, लेकिन मैं टेस्ट दोनों करके बताऊंगा कौन सा टेस्टी है। ये है टेरागान और ये मोरोकैन स्टेक है। तो पहले हम मोरोकैन करेंगे, इसका टेस्ट कैसा है। नाइस, वेरी नाइस। अब भाई ये टेरागान की मोरोकैन ज़्यादा मज़ा का। चलें खाते हैं इंशाल्लाह, उसको वॉक करनी है, वॉक करके फिर घर जाएंगे, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। वापस आ गई है मेरी, क्योंकि मैंने डिनर कर लिया है और प्रोटीन इनटेक करने के बाद मैं अब खुद को बड़ा फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मेरे सारे दिन की रूटीन तो आपने देख ली। अब अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।